Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Trusty the Ray of Light. Today, we are going to discuss the most important topic related to most of the research aspect and in some laboratories. Introduction to simulation, right? एक्चुअली एक स्टेप्स होता है पूरा जिसके अंदर हम पहले मॉडलिंग करते हैं, उसके बाद हम सिमुलेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं, राइट? तो यहाँ मैंने लिखा है डिज़ाइन एंड सिमुलेट सिस्टम बिफोर मूविंग टू हार्डवेयर। एक्चुअली समटाइम्स हार्डवेयर टेस्टिंग और हार्डवेयर के अंदर सेटअप को बनाना और उसको टेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम मॉडल बनाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, है ना, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ लेकर के फिर उसको सिमुलेट करते हैं। तो बेसिकली हम जो फील्ड में काम करते हैं उसकी कॉस्ट को देखते हुए, उसकी परेशानी को देखते हुए पहले हम वर्चुअल रूप में कंप्यूटर के ऊपर ये काम कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो भी कुछ आपने बनाया है, उसको टेस्ट किया है, उसको आप फिर वैलिडेट कर सकते हैं फिजिकल मॉडल से, राइट। ये फिजिकल मॉडल भी आजकल ऑनलाइन हो सकते हैं, संभव है, और फील्ड में जाकर के भी कर सकते हैं। तो आज इन सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे मॉडलिंग क्या है, उसके बाद हम सिमुलेशन के ऊपर आएंगे, राइट। सो अगर हम मॉडलिंग को डिफाइन करना चाहें, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ वे टू क्रिएट वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिस्टम, राइट, दैट इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, है ना। क्रिएटिंग एंड सिमुलेटिंग मॉडल्स इज लेस एक्सपेंसिव देन बिल्डिंग एंड टेस्टिंग हार्डवेयर प्रोटोटाइप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, फील्ड में जाने से पहले उसके खर्चे से बचने के लिए हम पहले वर्चुअल फॉर्म में ये सारा काम कर दें। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू टेस्ट थ्योरीज, है ना। हम थ्योरी को पहले अल्टरनेटिवली टेस्ट करना चाहते हैं बिफोर गोइंग इनटू द रियल वर्ल्ड और रियल फील्ड वर्ल्ड, राइट। अब सिमुलेशन क्या है? तो सिमुलेशन इज द प्रोसेस आफ्टर मॉडल कंपाइलेशन। देखिए, पहले मॉडल बनेगा, है ना, उसके बाद उसका सिमुलेशन होगा, फिर उसका एनालिसिस होगा। ये एक सेट प्रोसेस है राइट। तो कुल मिला के बात ये है कि टू रन अ सिमुलेशन पहले हमारे को एक मॉडल की आवश्यकता है। तो पहले हमको मॉडल बनाना पड़ेगा, है ना। और जो मॉडल है वो आपका ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में हो, कोई सिमेट्रिक हो, स्टेट डायग्राम हो, और इवन कोड को भी हम एक मॉडल मान सकते हैं, ठीक है ना। ये हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे कि ब्लॉक डायग्राम कहाँ काम आएगा, सिमेट्रिक, स्टेट डायग्राम, और फिर इवन कोडिंग से भी हम करेंगे सिमुलेशन, राइट। अब जो मॉडल है वो बेसिकली क्या है, हम मॉडल कहें या मैथमेटिकल मॉडल कहें, वो बेसिकली आपका जो सिस्टम है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं वर्चुअली, वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, बेसिकली उसको उसका बिहेवियर बताता है, ठीक है ना। जबकि सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन रिप्रेजेंट्स द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल ओवर टाइम, राइट। और सिमुलेशन के लिए हमारे को मॉडल की ज़रूरत है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ सिमुलेशन एंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। हम ये सारी बात मैटलैब के रेफरेंस में कर रहे हैं। तो देखिए, मैटलैब के अंदर हम 3 तरीके से सिमुलेशन कर सकते हैं। पहला है आपका टाइम बेस्ड सिमुलेशन, दूसरा है इवेंट बेस्ड सिमुलेशन, और तीसरा है फिजिकल सिस्टम सिमुलेशन, राइट। अगर आपको टाइम बेस्ड सिमुलेशन करना है तो जो सॉफ्टवेयर काम आएगा उसका नाम है सिमुलिंक। अगर आप इवेंट बेस्ड सिमुलेशन करना चाहते हैं तो आपको स्टेट फ्लो यूज लेना पड़ेगा, और फिजिकल सिस्टम सिमुलेशन के लिए सिमस्केप काम में आता है, ठीक है ना। आज हमारी जो चर्चा है वो केवल टाइम बेस्ड सिमुलेशन के ऊपर है, जिसके अंदर हम जो सॉफ्टवेयर काम आ रहा है सिमुलिंक, इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। डिटेल में तो नहीं कह सकते, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आगे की क्लासों में सिमुलिंक के कुछ और एग्जांपल लेते हुए फिर धीरे धीरे हम सिमस्केप के ऊपर अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सिमुलिंक को अगर हम एक नट शेल में, एक समराइज फॉर्म में अगर हम पॉइंट वाइज बताना चाहें तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनको आप नोट करिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले बात तो सिमुलिंक जो है वो सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि आपके टाइम बेस्ड सिमुलेशन के लिए काम आता है, ठीक है ना। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर द सिमुलेशन। एंड सेकेंड थिंग, इट इज़ इंटीग्रेटेड विद द मैटलैब। अब क्योंकि मैटलैब को मैथवर्क्स ने डेवलप किया है तो इसको भी मैथवर्क्स ने ही डेवलप किया है। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटलैब। देखिए, मैटलैब जो है वो बेसिकली कोडिंग के ऊपर चलता है, जो फंक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि ये जीयूआई बेस्ड अप्रोच है, ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड, यहाँ ये ब्लॉक डायग्राम अप्रोच भी है, इसको मॉडल बेस्ड डिजाइन एनवायरनमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो सिग्नल का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं आगे जब हम आगे बताएंगे कि आपके सिमुलिंक में और सिमस्केप में क्या फ़र्क है, तो सिमस्केप में आप देखेंगे वहाँ पर फिजिकल कंपोनेंट काम आते हैं और जो सिग्नल का फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल रहता है, जबकि यहाँ पर आपका यूनिडायरेक्शनल रहता है। ऑन इट यूजेज न्यूमेरिकल सॉल्वर्स, इसकी भी हम चर्चा आगे की क्लासों में करेंगे। यूनिडायरेक्शनल के ऊपर बात करेंगे और इनके सॉल्वर के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने पॉइंट बात की कि ये इट इज़ इंटीग्रेटेड विद मैटलैब। तो इससे होगा क्या, अगर क्योंकि मैटलैब से इंटीग्रेटेड है तो इट अलाउज टू इनकॉर्पोरेट मैटलैब एल्गोरिदम इनटू मॉडल,
मॉडल के अंदर आप मैटलैब के जो एल्गोरिदम है, कोडिंग करिए, उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एज वेल एज एक्सपोर्ट द सिमुलेशन रिजल्ट्स। जो सिमुलेशन से आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप मैटलैब के अंदर भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपको फर्दर एनालिसिस करना है। ये दोनों ही फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बेसिकली इंटरेक्शन है मैटलैब कोडिंग का एम फाइल का मॉडल फाइल से, है ना। एम फाइल मीन्स जो आप स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं वो डॉट एम से सेव होती है, और जो आप सिमुलिंक के अंदर फाइल बनाएंगे वो डॉट MDL से सेव हुआ करती थी पहले, 2012 से पहले, लेकिन 2012 में आजकल नाम SLX फॉर्मेट में कर दिया है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैटलैब जो है वो कोडिंग बेस्ड अप्रोच है, जिसके अंदर फंक्शन डिपेंडेंट है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, और सिमुलिंक जो है वो GUI बेस्ड है, जैसे ग्राफिकल यूजर बेस्ड अप्रोच है, जो कि मैटलैब का ही एक्सटेंशन है, ठीक है ना। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब ये कुछ जनरल चीज़ें मैंने लिखी है कि इसके द्वारा आप बहुत तरह के सिस्टम जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब डिफाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन इंटरेक्टिवली सिमुलेट योर सिस्टम, राइट, एंड व्यू द रिजल्ट्स ऑन स्कोप। ये स्कोप क्या है, इसकी बात आगे करते हैं अपन। अब देखिए इसको स्टार्ट कैसे करें सिमुलिंक को। दो तरीके हैं। या तो आप मैटलैब के कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, और वहाँ पर ये जो सिंबल दिख रहा है आपको ग्रेटर देन, इसको हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ये कमांड विंडो के अंदर आता है, वहाँ पर आप सिमुलिंक लिख दिए और एंटर करिए, तो आपके पास वो खुल जाएगा सिमुलिंक। या फिर आप जो मैटलैब को शुरू में ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके होम पेज के अंदर ये सिमुलिंक का एक आइकन दे रखा होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो भी आप सिमुलिंक के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये मैंने एनलार्ज करके दिखा रखा है। ये दो तरीके हैं सिमुलिंक को स्टार्ट करने के लिए, राइट। अब जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से करें, तो यू विल बी हैविंग अ सिमुलिंक स्टार्ट पेज। इस तरह का पेज आपको दिखेगा, है ना, जिसके अंदर आपका ब्लैंक मॉडल है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको नई फाइल खुल जाएगी, है ना। फिर धीरे धीरे मैं आपको आगे और बताऊंगा चीज़ें। जैसे ही आप ब्लैंक मॉडल पर क्लिक करेंगे, द न्यू विंडो विल अपीयर एज शोन बिलो। ये इस तरह की एक विंडो अपीयर हो जाएगी, है ना। ये आपका सिमुलिंक एडिटर है, और यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वो हम कैसे मॉडल बनाएंगे उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो बेसिकली जो इसके एलिमेंट्स हैं सिमुलिंक के, वो दो तरह के हैं। एक तो आपको ब्लॉक्स मिलेंगे और आपको लाइन मिलेगी। लाइन मीन्स कनेक्टिंग लाइन्स। ब्लॉक्स को आप आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, है ना। तो ब्लॉक्स क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड ब्लॉक्स विच आर यूज टू क्रिएट ब्लॉक डायग्राम। और ये ब्लॉक्स हमको मिलेंगे कहाँ, ये सिमुलिंक के अंदर एक लाइब्रेरी है इनबिल्ट, उसके अंदर मिलेंगे आपको, है ना। अब ये लाइब्रेरी क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए देयर आर सेवरल जनरल ब्लॉक्स विद इन द सिमुलिंक लाइब्रेरी। जैसे सोर्स है, सिंक है, कंटिन्यूस है, मैथ ऑपरेटर है ना। सोर्सेज के अंदर आपको जैसे साइन वेव लेनी है, स्टेप है, रैम्प। सिंक के अंदर आपको डिस्प्ले, जैसे आपको डिस्प्ले मिलेगा, और स्कोप मिलेगा, ऑसिलोस्कोप। कंटिन्यूस के अंदर आपके ट्रांसफर फंक्शन, स्टेट मॉडल, PID कंट्रोल आप काम में ले सकते हैं। मैथ ऑपरेटर के अंदर आपका गेन है, सम, प्रोडक्ट, स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यू। इस तरह से है, मैं आगे आपको बता देता हूँ ये सारी चीज़ें। तो देखिए जैसे आप अनटाइटल आपने न्यू फाइल खोली, तो यहाँ पर देखिए ये जो एक सिंबल बना हुआ है ना, ये है आपकी सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र। इसको क्लिक करेंगे तो आपकी लाइब्रेरी खुल जाती है, और ये जो स्पेस अवेलेबल है इसको हम कहते हैं सिमुलिंक एडिटर, जहाँ पे आप लाइब्रेरी से ब्लॉक्स को खींच करके यहाँ लाएंगे, अपना ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, कनेक्शंस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ही हम लाइब्रेरी पे पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए बहुत सारी आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं। सिंक है, सोर्सेस है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना, आपके मैथ ऑपरेटर हैं, न्यूरल नेटवर्क का टूल बॉक्स है, फजी लॉजिक का टूल बॉक्स है, बहुत सारे टूल बॉक्स हैं। अब इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन कि आपको आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके जो आपने प्रॉब्लम ली है जिसका आप सोल्यूशन करना चाहते हैं, उसमें कौन कौन से ब्लॉक काम आएंगे, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करेंगे। मैं आगे आपको एक एग्जांपल के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहले अगर हम सोर्सेज पे क्लिक करें, ये जो लाइब्रेरी मैंने आपको बताई है, इनके आप क्लिक करेंगे तो इन टूल बॉक्स के अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए मैंने सोर्स पे क्लिक किया तो देखिए आपको रैम फंक्शन मिल रहा है, साइन मिल रहा है, और स्टेप मिल रहा है। इस तरह से बहुत तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, वो डिपेंड करता है आपको क्या काम में लेना है, ठीक है ना। अगर आप सिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको डिस्प्ले है, XY ग्राफ है, स्कोप है। ये मैंने सर्कल वो किए हैं जो मेनली यूज़ आते हैं, ठीक है ना। अगर आप कंटिन्यूस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डेरिवेटिव, इंटीग्रेटर, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन, ये कुछ ब्लॉक्स आपको मिलेंगे, है ना। अब अगर हम मैथ ऑपरेटर की बात करें तो आपको ऐड है ना, ये स्क्वायर रूट है या गेन है, ये मैथ ऑपरेटर हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे हम और नई चीज़ें सीखेंगे। हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिनके अंदर दूसरे भी ब्लॉक्स हमारे काम आएंगे, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर आप सिमुलिंक लाइब्रेरी के अंदर हैं, है ना, और यहाँ से आपको नई फाइल खोलनी है, तो ऊपर एक आइकन दे रखा होता है, देखिए आप ब्लैंक मॉडल, यहाँ पर ये वाला आइकन जो है, यहाँ से भी आप नई फाइल खोल सकते हैं। जो हमने पहले बताया था उससे और इससे दोनों तरीके से ब्लैंक फाइल इस तरह से आपको मिलेगी।
है ना, ये सिमुलिंक एडिटर है। अब हम ये फाइनली ये कंक्लूजन पे आए हैं कि जो लाइब्रेरी है उसके अंदर प्री डिफाइंड ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स आपको काम आएंगे मॉडल बनाने के लिए। अब इन ब्लॉक्स को हम यूज़ कैसे करेंगे? बाय ड्रैगिंग ब्लॉक्स फ्रॉम सिमुलिंक लाइब्रेरी टू इनटू द सिमुलिंक एडिटर। लाइब्रेरी से आप ड्रैग कर करके उनको यहाँ लाएंगे, या फिर राइट क्लिक करके ऐड टू दी एडिटर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक सिंपल मॉडल मैंने बनाने की कोशिश की है। ये आपकी साइन वेव है और ये स्कोप है। इसका वेव फॉर्म आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इनको हमने एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। देखिए आप यूनिडायरेक्शनल फ्लो है यहाँ से यहाँ तक। ये आपकी साइन वेव है, ये आपका स्कोप है। अब ये ब्लॉक बनाने के बाद में अब आप इसको सेव करेंगे, है ना। तो देखिए जैसे ही आप स्लेव पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल का जो फॉर्मेट है .slx आ रहा है यहाँ पर मेरे अंदर, क्योंकि मैं 2017 का वर्जन काम में ले रहा हूँ उसका। और मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो SLX वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सिमुलिंक 2012 ए के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले .mdl फाइल सेव हुआ करती थी, ठीक है ना। अब ये एक अलग अलग तरीका है आजकल, क्योंकि mdl जो है वो एक सिंगल टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव हुआ करती थी, और ये आजकल एक कंप्रेस्ड वर्जन इसका नया आ चुका है। तो आजकल ये .slx चलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि mdl जो SLX है वो कब इंट्रोड्यूस हुई, SLX और mdl में क्या डिफरेंस है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब ये मेरी एक फाइल है, मैंने इसको सेव कर दिया है, ठीक है ना। ये मैंने A1 के नाम से सेव किया। देखिए आप A1 सिमुलिंक पहले आ गया। जो पहले उसमें जो फाइल में जो आ रहा था वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनटाइटल लिखा हुआ था, अनटाइटल, कोई नाम नहीं है ना। फिर जैसे ही हमने इसको सेव किया, मैंने आपको यहाँ A1 मैंने किया था, तो देखिए ये A1 के नाम से मैंने अब A1 सिमुलिंक आ गया। प्रोग्राम वही है, ब्लॉक डायग्राम वही है ना। अब जब आपका ब्लॉक डायग्राम बन गया, आपने सेव कर दिया, अब हमारे अगले दो काम ये हैं, आपको सिमुलेट करना है। सिमुलेट का मतलब है रन करना, और फिर उसका रिजल्ट देखेंगे हम स्कोप के अंदर, ठीक है ना। तो मैंने ये सारा काम कर दिया है। अब रिजल्ट देखने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा स्कोप के ऊपर। ये जो स्कोप आपको दिख रहा है इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, और रन करने के लिए आप देखें ये ग्रीन बटन है, यहाँ से आप इसको रन भी कर सकते हैं। ग्रीन बटन दिख रहा है, रन मैंने दिखा, स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, है ना। डायोड टाइप बटन है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। अब ये डिफ़ॉल्ट आउटपुट है। डिफ़ॉल्ट मीन्स इसके अंदर आपके जो मैग्नीट्यूड है साइन वेव का वो 1 दे रखा है। और आप देखें जो सिमुलेशन का जो टाइम आपने डाला था 10 सेकंड, आप देख सकते हैं, ये मैं बताना भूल गया आपको। ये देखिए सिमुलेशन टाइम हमने 10 सेकंड का डाला है, आई थिंक मिली सेकेंड है ये। तो इसके अंदर ये 10 सेकंड तक चला आपका सैम्पल टाइम बेस्ड टाइम दिखा रहा है, और इसके अंदर आपकी ये एक वेवफॉर्म कंप्लीट आ गई है ना। फ्रीक्वेंसी इसकी 1 है और मैग्नीट्यूड इसका 1 है। अब हम इसको कैसे चेक करें कि ये मैग्नीट्यूड इसका 1 था और फ्रीक्वेंसी इसकी 1 रेडियन पर सेकेंड थी, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपने साइन वेव का ब्लॉक काम में लिया है ना, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। तो देखें ब्लॉक पैरामीटर आपके पास साइन वेव, ये डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड 1 है और फ्रीक्वेंसी भी आपकी 1 रेडियन पर सेकेंड है। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट भी चेंज आएगा। तो देखिए अगर आप एम्पलीट्यूड 5 कर देते हैं, है ना, और फ्रीक्वेंसी को 1 ही रखते हैं, आपको इसमें अप्लाई और ओके करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें आपका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 हो चुका है। फ्रीक्वेंसी को मैंने चेंज नहीं किया तो 1 ही रही, 1 ही साइकिल आ रही है। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो ये नंबर ऑफ साइकिल्स भी चेंज होंगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, डबल क्लिक ऑन साइन वेव, सेव रन, हर बार आपको सेव करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, और रिजल्ट देखने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा स्कोप के अंदर। ये आप करके देखिएगा, सो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा, राइट। इफ़ यू वांट टू चेंज द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ, यू कैन ऑल्सो डू इट, देन अप्लाई एंड ओके। व्हेन यू ओके, अगेन यू नीड टू सेव द मॉडल एंड रन, और यू कैन से सिमुलेट करेंगे उसको, एंड देन व्हेन यू डबल क्लिक यू विल सी द आउटपुट एज पर द डेटा एंटर इनटू द सोर्स। तो आप देख सकते हैं आपका मैग्नीट्यूड तो हमने 5 ही रखा था, पहले आपको 1 ही साइकिल मिल रही थी इस टाइम पीरियड के दौरान, अब आपको 2 साइकिल मिल रही है। तो फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेशन सोर्सेज का हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, राइट। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, एक नई चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो स्कोप बटन है इसके अंदर जो नंबर ऑफ इनपुट है अभी 1 ही दिखा रहा है, तो आप नंबर ऑफ इनपुट इसके चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक स्कोप के अंदर मुझे 2 वेवफॉर्म दिखे तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आप राइट क्लिक करें स्कोप के ऊपर, तो आपके पास ये एक विंडो अवेलेबल होगी जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स दिखाए गए हैं। तो आप 1, 2, 3 और मोर भी कर सकते हैं। अभी बाई डिफ़ॉल्ट इसका 1 था, जैसे आप इसको 2 करेंगे तो आपके पास 2 पोर्ट आ जाएंगे, जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ। तो आप देखें ये नंबर ऑफ इनपुट, आप जो स्कोप आप चलाते हो
वहाँ पर भी आप उसको डबल क्लिक करके जो स्कोप दिख रहा है यहाँ पर ऊपर जो ये ब्लॉक पैरामीटर्स हैं, इस यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पर उसमें 2 कर दिए थे, तो आपके पास ये 2 आउटपुट भी नज़र आ सकते हैं, है ना। ये आपको देख सकते हैं, एक 5 वाला है और एक ये है ना येलो वाला है, जिसके अंदर आपका हमने गेन डाला था एक्चुअली। एक ब्लॉक एक्चुअली मिस हो गया है, ब्लॉक डायग्राम आई थिंक मिस हो चुका है, वो अंदर छुप गया एक्चुअली। तो एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। हाँ, ये देखिए आप, ये तो आपका ओरिजिनल एक, इसमें 2 हमने किए थे, फिर हमने 2 किस लिए लगाए, क्योंकि मैं एक आउटपुट इसको और मल्टीप्लाई करके देखना चाहता हूँ। मैंने गेन ब्लॉक काम में लिया है, साइन वेव वही है ओरिजिनल, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड हमने 5 कर दिया था, फ्रीक्वेंसी 2 कर दी थी। अब ये तो एक में जा रहा है, एक चैनल में, और दूसरे में ये मल्टीप्लाई होकर के जाएगा 5 × 4 20। तो आप देख सकते हैं ये 20 पे आ रहा है, राइट। और इसके ऊपर आप बाद में लीजेंड भी डाल सकते हैं। लीजेंड के लिए आप स्कोप पे डबल क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपका आउटपुट आता है तो यहाँ पर आपके व्यू वाला ऑप्शन आता है, व्यू के अंदर आप जाके लीजेंड को टिक करेंगे तो आप देखें ये येलो वाली तो है साइन वेव वाली, और जो ब्लू वाला है वो आफ्टर गेन जो आउटपुट आ रहा है वो आपको दिखा रहा है। तो जो कुछ भी आप इसमें चीज़ें अप्लाई करेंगे वो आपको आउटपुट में नज़र आ जाती हैं, ठीक है ना। तो आज मैंने कोशिश की है कि आपको सिमुलेशन का एक बेसिक आइडिया मैं दे दूं। इन द नेक्स्ट क्लास विल यूज़ सम प्रॉब्लम्स। कुछ अभी तो हमने बहुत सिंपल मॉडल बनाया है, आगे हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, मेनली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बारी बारी से मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा सिमुलेशन करके, है ना। तो आज का अगर हम समराइज़ करना चाहें हमारी क्लास को, तो सबसे पहले देखिए हमने सिमुलेशन मॉडलिंग क्या होती है, सिमुलेशन क्या आता है उसका समझो। फिर हमने देखा कि सिमुलिंक लाइब्रेरी के अंदर जो ब्लॉक्स हैं उसको हम इंसर्ट करते हैं हमारे एडिटर के अंदर, ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक लेते हैं, फिर हम कनेक्शंस करते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट, फिर उसको सेव करना है, रन करना है। रन करने का मतलब है सिमुलेट करना, और फिर हम आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं स्कोप के अंदर, राइट। एडिटिंग ब्लॉक पैरामीटर्स एज पर नीड। देखिए हमने जो साइन वेव है उसके ब्लॉक के पैरामीटर मैंने आपको चेंज करके बताया, डबल क्लिक करके आप कर सकते हैं। स्कोप के अंदर भी हमने फैसिलिटी देखी। एक पॉइंट मैंने और लिखा है, हालांकि मैंने कवर नहीं किया है इसको रीज़न है कि एडिटिंग सिमुलेशन पैरामीटर्स, जिसके अंदर सॉल्वर, स्टार्ट एंड स्टॉप टाइम ऑफ सिमुलेशन, स्टेप साइज, ये सारी चीज़ों की बात हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि एडिटिंग ब्लॉक पैरामीटर तक मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो सिमुलेशन के पैरामीटर्स हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सॉल्वर काम में आ रहा है, क्या हम स्टार्ट और स्टॉप टाइम को चेंज कर सकते हैं, और स्टेप साइज़ का क्या मतलब है, इसका क्या इफेक्ट आता है आउटपुट के ऊपर, ये हम प्रैक्टिकली उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप एक बेसिक आइडिया मैंने बताने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।